तो यहाँ जो भौरे को इशारा करके गीत गाया गोपियों ने, उसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपकितवबंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलितमाला कुमकुमश्मश्रुशुभि भीनः वहतु मधिपतिस्तन्मानिनीनं प्रसादं यदु सदसि विडम्बं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। गोपिकाएं कहने लगी, अरे अरे तू यहाँ से चला जा, चला जा, ए भौरा, ए मधु, तू तो जैसे उसका रंग है वैसे तेरा रंग है, वो भी कपटी और तू भी कपटी। अब वो भी मना मना करके और हम लोगों को प्रेम का इजहार करता था, और तू भी यहाँ चरणों में गिर गिर करके और अपने प्रेम का इजहार कर रहा है। अब कोई कपट यहाँ पर चलेगा नहीं। ये व्यर्थ का अनुनय विनय करना छोड़ दे। और हम देख रही हैं कि भगवान कृष्ण के वनमाला के अंदर जो सौरभ है, जो पराग है, उस पराग के कण से तेरे मूछे जो है ना वो रंगी हुई है। और तू तो एक फूल से कभी प्रेम करता ही नहीं भौरा, कभी किसी पुष्प पर, कभी किसी पुष्प पर, कभी किसी पुष्प पर। जैसे कृष्ण का स्वभाव है वैसा ही तेरा स्वभाव है। और तू तो रोज नए फूल पर बैठ जाता है और उड़ उड़ करके उनका मधु पी करके उन फूलों को भुला देता है। जैसे तेरे स्वामी है वैसा ही तू है। और ये जो भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण है, ये माननीय नायिकाओं को तो वहाँ मनाया करें, लेकिन हम लोगों को याद करने की और यहाँ पर दूत भेजने की क्या जरूरत है। और ऐसा करके उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर पूरा ये जो भ्रमर गीत है अपनी वेदना प्रकट की। उद्धव जी ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया, देखो आप सब लोग जो है ना ज्ञान की बात सुनो, और ज्ञान की बात यह है कि भगवान ही इस जगत के निमित्त कारण है, उपादान कारण है। अब उद्धव जी ने अपना ज्ञान देना प्रारंभ किया। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खं वायुअग्नि जलम महि तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। बोले भगवान ने कहा है कि मैं सारे भूतों के अंदर अनुगत हूँ और सारे भूत मेरे में अनुगत है, इसलिए मेरा कभी किसी से वियोग हो ही नहीं सकता। मैं सर्वव्यापक हूँ, सब जगह रहने वाला हूँ, तो मेरा कभी किसी से संयोग नहीं बना, तो वियोग होगा कैसे। ऐसे ऐसे करके और माया और ये सब बातें करके और उद्धव जी ने भगवान का संदेश उनको सुनाया। गोपिकाओं ने कहा महाराज ये अपने लिए रखो आप, ये जो है ना ये सब अपने लिए रखो आप, और हमें तो केवल कन्हैया कन्हैया के रूप में ही नजर आता है। और अपस्मरति न साधो गोविंद प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणाम ग्राम्या स्वैर कथांतरे। और हमें यह केवल इतना बताओ कि जब कभी कोई चर्चा चलती है प्रेम की, तो क्या गोविंद हमारा स्मरण नगर की स्त्रियों के बीच में करते हैं कि नहीं? और यदि करते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। और कस्मात् कृष्ण यहाँ आति प्राप्त राज्यो हताशित नरेंद्र कन्या उद्वाह्य प्रीत सर्वसुहृत। और अब कृष्ण यहाँ आकर के क्या करेंगे, वहाँ उनको राज्य मिल गया, वहाँ इतना बड़ा सम्मान मिल गया, और अब तो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जाकर के और उनकी राजकुमारियों से ब्याह करेंगे। हम गांव की जो ग्वालिने हैं उनके पास आकर के क्या करेंगे। और इस तरीके से एक एक बात याद करके और गोपियां रोने लगी उनके प्रेम को देख करके। और उद्धव जी कहने लगे ओहो धन्य है तुम्हारा जीवन। और उद्धव जी, यहाँ तक संत लोग कहते हैं कि उद्धव जी का ज्ञान भी उस प्रेम में बह गया।
और उद्धव जी कहने लगे, अरे क्वेमाश्रियो वनचिरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचै स परमात्मा निरूढ़ भाव नन्विश्वरोनु भजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्य कदराजयोपयुक्त। धन्य है इन गोपियों का जीवन, यो वन में रह करके और उनका कोई और उपकरण नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन एकमात्र परमात्मा को ही अपना समझती है और उसी भाव में वह रूढ़ हो गई, आरूढ़ हो गई और उन्होंने साक्षात भगवान कृष्ण के अंदर अनन्य प्रेम करके और उनको प्राप्त कर लिया। इस तरीके से यह सारा प्रसंग यहाँ होता है और गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा देख करके उद्धव जी लौट करके आते हैं, भगवान कृष्ण को बतलाते हैं, बोले महाराज उनकी तो इतनी उच्च स्थिति है और नंद बाबा यशोदा की इतनी उच्च स्थिति है कि हर क्षण आपके नाम से ही वह जीवन धारण करते हैं। इसके बाद भगवान कुब्जा के यहाँ जाते हैं और कुब्जा की जो दूषित मनोवृत्ति है, देखो यहाँ एक सावधानी रखनी चाहिए कि भगवान सर्वसमर्थ हैं और भगवान को कोई पाप नहीं लगता, ध्यान रखना एक। क्योंकि जिस समय लोग ये नहीं समझते हैं भगवान का विधान अलग है, उनकी सृष्टि रचना अलग है, क्योंकि जिस समय लोग भागवत पढ़ते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि देवताओं का संविधान अलग होता है, भगवान का संविधान अलग होता है, मनुष्य का संविधान अलग होता है, पशु का संविधान अलग होता है। क्योंकि भगवान के लिए सारे ही जीव उनके हैं, उनसे अलग कुछ है ही नहीं। जिस समय हम लोग अपनी दूषित दृष्टि डालते हैं तो उस समय क्या सोचते हैं, मनुष्य रूप में सोचते हैं। हम सोचते हैं भगवान भी एक मनुष्य है और कुब्जा भी एक मनुष्य है, इसलिए मन में पाप उत्पन्न होता है। भगवान के लिए तो सारे जीव उनके अपने खिलौने हैं, इसलिए जाकर के कुब्जा के मन की जो कामना थी वो भी भगवान ने पूरी की। लेकिन यहाँ पर आप सोचो, सुखदेव जी ने कुब्जा को गाली दिया, गाली इसलिए दिया, उसको दुर्भगा कहा, इसलिए उसको कहा कि भगवान के उपस्थित होने पर, कैवल्यनाथ के उपस्थित होने पर, पार ब्रह्म श्री कृष्ण के उपस्थित होने पर भी उसने अपना आत्म कल्याण नहीं किया, आत्म मोक्ष नहीं किया और संसारियों की तरह, संसार के कुत्ते बिल्लियों की तरह भोग की याचना की। इसमें क्या उसने स्वार्थ साधा? तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान के पास जा करके और संसार के भोग में ही फंसे रहते हैं। ये बताने के लिए यहां पर है कि भगवान के पास जाकर के और भगवान से प्रेम नहीं करके भोगों में उनका प्रेम बना रहता है और इसलिए भोगों में प्रेम होने के कारण उनका कल्याण जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान तो ऐसे हैं कि किसी भी भाव से आओ तो वह कल्याण करते ही हैं। यहाँ पर बड़ा विचित्र वर्णन है, कैसे कैसे कुब्जा ने भगवान का स्वागत किया, कैसे कैसे भगवान ने उससे प्रेम इत्यादि प्रदर्शन किए, क्योंकि भगवान तो हमारे कौतुकी हैं ठाकुर जी। और उसके बाद भगवान अक्रूर जी के यहाँ जाते हैं, अक्रूर जी के प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि अक्रूर जी को उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं आपके घर पधारूंगा। और यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर सुंदर बातें अक्रूर जी से करते हैं। उसके बाद अपने जो चाचा जी अक्रूर जी हैं उनसे कहते हैं, देखो चाचा जी, तम नो गुरु पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा वयम तो रक्षा पुष्यश्च अनुकंप्या प्रजा हिव भवद्विधा महाभागा निसेव्या अर्हसत्तमा श्रेयस्कामेन्द्रभि नित्यम देवा स्वार्थान साधवा। और ये सारी बातें करके और यहाँ पर भगवान अक्रूर जी से कहते हैं कि अक्रूर जी जरा आप अब आगे का कार्य हमारा कर दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ मथुरापुरी का शासन तो सब अच्छा हो गया है, लेकिन इंद्रप्रस्थ के अंदर, हस्तिनापुर के अंदर हमारी बुआ रहती हैं और हमें सुनाई पड़ता है कि जो उनके जेठ जी हैं उनके साथ ठीक व्यवहार। बात समझ में आ गई? जेठ जी कौन थे भाई? धृतराष्ट्र जी, हाँ वही जेठ जी थे ना।